झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को हार्दिक जोहार और प्रणाम। आदिवासी लेखनी में निरंतर नई कड़ियां जुड़ रही हैं और नव लेखक काफ़ी आगे आते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर पार्वती तिर्की, जिन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा बीएचयू से हासिल की, स्नातकोत्तर भी बीएचयू से किया और अब पीएचडी करने के पश्चात अभी रामलखन सिंह यादव कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इस नवलेखनी के कड़ी में इन्होंने अनेक कृतियों की रचना की है, लेकिन उनमें आज जो जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है फिर उगना। इसके लिए इनको प्रलेख नवलेखन सम्मान भी मिल चुका है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, जोहार करता हूँ मैडम, आपका स्वागत करता हूँ। जोहार। जोहार सर। आपकी लेखनी में जहाँ तक मैंने देखा था तो आप बिल्कुल एक ज़मीनी आदिवासियत के बारे में बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके बचपन से अवश्य जुड़ा होगा। तो कुछ उन दिनों के कुछ आपके जो अनुभव रहे उनके बारे में साझा करें। जोहार सर। बचपन मेरा सर सिमडेगा में बीता। वहाँ कई तरह की संस्कृतियाँ निवास करती थी। हम 4 ही कुड़ुख परिवार थे, तो आदिवासी संस्कृति से एक भटकाव भी था, क्योंकि हमारी शिक्षा जिस व्यवस्था में हुई और आदिवासी शिक्षण संस्थान, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों शिक्षा व्यवस्था अलग तरह की चीज़ें सिखाती हैं। तो इन दोनों का संघर्ष और द्वंद्व आज तक पूरे समय रहा जीवन में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कृति में फिर उगना, इसका शीर्षक आपको क्या बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे क्योंकि मंशा क्या थी इसको इस शीर्षक को चुनाव करने का। हाँ सर, यह शीर्षक कुड़ुक भाषा के एक शब्द खोरेन, उससे इंस्पायर है। खोरेन का अर्थ होता है फिर उगना, या सामान्य भाषा में नुगुजना कह सकते हैं। कोई कटी हुई टहनी के पास से फिर एक नई टहनी जो उगती है फिर उगने की तरह, वही उसी शब्द से यह कविता का शीर्षक फिर उगना केंद्रित है। और कविता का भी मूल शब्द, अर्थ और उद्देश्य भी यही है। आदिवासी संस्कृति जिस तरह से मरते जा रही है, वह किस तरह से पुनर्जीवित हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो काफ़ी, मुझे लगता है ये युवाओं को काफ़ी आकर्षित करेगा और बहुत ही अर्थपूर्ण शीर्षक आपने चुना है। आपके कविताओं के संग्रह को मैं देख रहा था तो उसमें आपने बिल्कुल प्रकृति के बारे में बात किया है, भगजुगनी के बारे में बात की है, जिसको जुगनू कहते हैं। तो इन सब को आपको क्या लगता है कि आदिवासी और प्रकृति में किस प्रकार का सामंजस्य आपको देखने को मिलता है? सर, आदिवासी प्रकृति के साथ चलते हैं। जैसे उनकी अखड़ा व्यवस्था को देखें, वे पृथ्वी के दिशा में नृत्य करते हैं। जी, वह उनकी पृथ्वी की दिशा में नृत्य करना उनका पृथ्वी के संतुलन के साथ होना है। जी, बहुत बढ़िया। तो यह पृथ्वी, धरती, प्रकृति से उनका जो सहियापन है जी, उसको दिखाता है सर। अच्छा, इन कविताओं में से आपको सबसे पसंदीदा आपकी कविता कौन सी है? सर, छोटी सी कविता है गीत जी, वही मेरी सबसे प्रिय कविता है। इस आप कुछ दो लाइन सुनाना चाहेंगे? जी सर। जी प्लीज। कविता का शीर्षक है गीत। उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेमी के गीत में हिस्सा लिया था। जंगल से महुआ के फूल चुनकर लाती हुई प्रेमिका के लिए जब उसने गीत गाए थे। जी, इसके बारे में और कुछ इलाबोरेट करेंगे? मुझे लगता है ये 4 पंक्तियां भी मुझे लगता है काफ़ी गहराई इनमें है। जी सर। आदिवासी संस्कृति श्रमशील संस्कृति है। आदिवासी महुआ चुनते हुए, मछली पकड़ते हुए, घर लीपते हुए, हल जोतते हुए या किसानी का कोई भी काम होता है, उन सारे कामों में गीत शामिल होता है। तो प्रकृति किस तरह से शामिल होती है? तो एक प्रेमी जब किसी महुआ चुनती हुई अपनी प्रेमिका के लिए गीत गाता है तो उसके गीत में पृथ्वी पूरी तरह से हिस्सा लेती है। जी, तो यही इस कविता का सार है। आने वाले समय में और किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे आपकी कविता संग्रह में वो प्रकृति के साथ आत्मसात के अलावा जो आदिवासियत के संघर्ष है वो भी मुझे देखने को मिला, मुझे वो काफ़ी प्रभावित की थी। तो
क्या कविता के अलावा आप कुछ और अनेक अनेक आदिवासियत के पहलुओं पे भी लिखना पसंद करेंगे? आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? हाँ सर, मैं अपनी लेखनी के द्वारा अपने समय, समाज, आने वाली पीढ़ी से संवाद चाहती हूँ। वह संवाद जो पुरखों ने पृथ्वी से किया है, और अभी जो इस समय में जो संकट है, पर्यावरण का जो संकट, जी। अपनी लेखनी में आदिवासी जीवन दृष्टि, जो उनका जीवन मूल्य है, प्रकृति के प्रति जो राग है, वह जी। इसे बचा सकता है। तो इसी को उद्देश्य बनाते हुए, इसी मूल्य को केंद्र में रखते हुए आगे मैं अपनी लेखनी में इस मूल्य को केंद्र बनाते हुए संवाद करना चाहते हैं अपने समय, समाज से। तो यही है बस सर। जी, धन्यवाद। ये आदिवासी समाज में लेखन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी पारंपरिक धरोहर रही है, और वो पारंपरिक ओरल ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं। तो अब जब युवा लेखनी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे आने वाले युवाओं को कि लिखना कितना अनिवार्य होना चाहिए? बिल्कुल सर, आदिवासी संस्कृति वाचिक परंपरा से संबंध रखती है, जी। और अभी जो परंपरा है लिखित परंपरा है। जी। हालांकि अभी जो आदिवासी लिख रहे हैं, उनका स्रोत भी उनके पुरखों द्वारा निर्मित वाचिक संस्कृति ही रही है। जी। तो अपनी जड़ को मूल रूप से पहचानना ही उनकी जो लेखन, जो लिखित लेखनी है, उसको मजबूत करेगा। तो उससे जुड़े रहना ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थी डॉक्टर पार्वती तिर्की, और इनकी कृति फिर उगना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविन्द्रनाथ महतो जी का और उनकी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और झारखंड विधानसभा टीवी के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको धन्यवाद देते हुए पुनः जोहार करता हूँ। धन्यवाद।